See the ninth question of exercise 2.2. स्टेटमेंट क्या है? द एजेस ऑफ द राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7. दो लड़के हैं, उनकी हमें क्या दी हुई है? एज दी हुई है. क्या है वो? इनकी एजेस क्या है? रेशो में है. किस रेशो में है? 5:7 में है. मीन्स राहुल की एज क्या हो जाएगी हमारे पास? 5x. जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर रेशो में दी होती है तो हमारे पास वो नंबर्स कैसे बन जाते हैं? 5x एंड 7x, है ना. सो राहुल की एज क्या हो जाएगी? 5x एंड हरून की क्या हो जाएगी? 7x. आगे क्या बोल रहा है? 4 years लेटर. 4 years लेटर मीन्स 4 साल बाद. आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. जो उनकी एज होएंगी वो क्या हो जाएंगी 4 साल बाद? अगर अब 5x है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी राहुल की एज? 5x + 4, राइट. एंड हरून की क्या हो जाएगी? 7x + 4. फिर क्या बोल रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स. तो अब उनके एजेस का जो सम करेंगे वो किसके इक्वल होएगा? 56 ईयर्स. कैसे? मान लो अगर अब किसी राहुल की एज मान लो अगर 1 year है और हरून की मान लो 2 year है, तो आफ्टर 4 years कितनी हो जाएगी इसकी एज? 1 + 4 दैट इज़ 5. और इसकी कितनी हो जाएगी? 2 + 4 दैट इज़ 6. यही हो जाएगी इसकी एज, है ना. सो वही है, वही बोला है कि अगर उसकी अब एज 5x है, हरून की 7x है, देन आफ्टर 4 years मीन्स 5x में हम 4 ऐड कर देंगे एंड 7x में हम 4 ऐड कर देंगे. जो आएगा वो लिखेंगे. फिर उनके एजेस का सम इज इक्वल टू क्या है? 56 है, राइट. सो देखो कैसे लिखना है. लेट एज ऑफ राहुल बी. क्या हो जाएगी एज राहुल की? 5x एंड एज ऑफ व्हाट? हरून बी 7x. ठीक है जी. अब आप क्या बोला? 4 years लेटर. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 4 years लेटर, 4 years लेटर एज ऑफ राहुल कितनी हो जाएगी? 5x + 4. जितनी अब है उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, है ना. और एज ऑफ हरून कितनी बन जाएगी? अब कितनी है उसकी? 7x. तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 साल बढ़ जाएगी. इट मीन 7x + 4 हो जाएगी. फिर क्या बोला है? 4 years लेटर जो सम होगा उनकी एजेस का वो कितना हो जाएगा? 56. 4 years लेटर उनकी एज क्या है? इतनी. तो इन एजेस का सम कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 56. तो 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56, राइट. ये राहुल की एज, ये हरून की एज आफ्टर 4 एज, दोनों को ऐड कर दिया, सम किया, इज इक्वल टू कितना हो गया? 56. अब वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी है? 5x एंड 7x. दोनों को ऐड किया. 5 + 7 इज 12 एंड बाद में पीछे क्या लगेगा? x. ठीक है जी. एंड कांस्टेंट वाली टर्म्स क्या है? 4 एंड 4. 4 + 4 इज 8 इज इक्वल टू व्हाट? 56. सो एज इस तरफ प्लस में है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस में. इट विल बी 48, है ना जी. सो 12x क्या है? 12x के साथ मल्टीप्लाई में है. सो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड. इट विल बी 12 4 द 48. सो x की वैल्यू आ गई 4, है ना. सो अब हमें एजेस फाइंड करनी थी उनकी, प्रेजेंट एजेस. तो प्रेजेंट एजेस तो ये थी. तो एज ऑफ राहुल कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ राहुल that is 5x is equal to 5 into 4 is equal to 20 years. प्रेजेंट एज ऑफ हरून की कितनी हो जाएगी? दैट इज 7x है. 7 into 4 is equal to 28 years. समझ में आ गई है बात? हाँ जी. नाउ 10th question of exercise 2.2. question is the number of boys and the girls in a class are in the ratio 7:5. जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स हैं वो किस रेशो में दिए हुए हैं? 7:5 में दिए हुए हैं. सो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 5x. सो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो कितने हैं? कितने दिए हुए हैं? 8. तो हैं मोर देन मीन्स प्लस कितने? नंबर ऑफ गर्ल्स हैं. मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जितनी हैं उससे 8 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़. सो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? टोटल क्लास स्ट्रेंथ फाइंड करनी है मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करनी है ना. सो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी कितनी दे रखी है? नंबर ऑफ बॉयज़ की रेशो 7. सो 7x बन जाएगी. नंबर ऑफ गर्ल्स की कितनी दे रखी है रेशो हमें? 5. सो वो कितनी बन जाएगी? 5x. सो हमें एक और क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट? नंबर ऑफ बॉयज़ इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज़ इज what? 8
more than what number of girls. So number of boys कितने हैं 7x. is है तो equal to 8 है, more than का मीन प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x. बाद में समझ आएगी. नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी है 7x. is है तो इसका मतलब इक्वल टू 8 मोर देन मीन्स 8 मोर देन मीन्स प्लस कितनी 5 नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x मीन्स बॉयज़ कितनी है 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से. ठीक है जी. सो अब यहाँ पे 5x क्या है एडिशन में है. सो इस तरफ आके लेफ्ट हैंड साइड पे वो माइनस का हो जाएगा. 8 इस तरफ 2x इज इक्वल टू 8. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4. सो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए दैट इज 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 4 28 हो गए. एंड नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी दैट इज़ 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20. तो देखो बॉयज़ आ रहे हैं ना 28 और गर्ल्स आ रही 20 तो दोनों में डिफरेंस 8 का ना मीन्स बॉयज़ 8 ज़्यादा है. यही तो बोला था स्टेटमेंट में कि जो बॉयज़ हैं वो कितना है गर्ल्स से 8 ज़्यादा है मीन्स 8 लड़के ज़्यादा हैं गर्ल्स से. ठीक है. ओके. सो टोटल स्ट्रेंथ हमें फाइंड करने को बोला है. सो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. जो क्लास की स्ट्रेंथ होती है वो बॉयज़ और गर्ल्स से दोनों से होती है. सो द नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ बॉयज़ 28 होती है, नंबर ऑफ गर्ल्स 20 हैं. सो दोनों को ऐड करके हमारे पास 48. सो स्ट्रेंथ कितनी आ गई क्लास की 48.